नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर डिस्कस करते हैं नई नई वैकेंसीज के बारे में। और ज़्यादातर मैं वैकेंसीज ऐसी लाता हूं जो आपके काम की हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, क्लर्क यानी कि बाबू की भर्तियां हैं ये। और ये जिस संस्था में इतनी सारी बाबू की भर्ती निकली है और बहुत तरह तरह की वैकेंसीज है जो आप यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो। है ना, अपना राइट हैंड साइड में आपको कुछ दिख रहा होगा, लाइन से लिखा हुआ है ना 31 3। ये सब क्या है ये बताऊंगा, ये पोस्ट के नंबर है। टोटल वैकेंसी आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल कि 308 है ना। और बाकी पोस्ट नंबर और इधर पे है। बाकी सारी डिटेल हम सुनेंगे ध्यान से। पहले मैं बता दूं आपको कि ये कहाँ की वैकेंसी है। तो आप यहाँ नीचे की तरफ जब देखेंगे, है ना, पेन ले लूं मैं जरा। ये देखिए, जब यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे CCRAC, ठीक है ना। ये जो CCRAC है भैया, ये पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है हमारा? अच्छा, ये सिलेक्ट ही नहीं होता क्या? ठीक है, देखिए। तो CCRAC, इसका मतलब क्या होता है? सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। CCRAC, है ना। मतलब आपके लिए मैं समझा दूं इसको अच्छे से कि भाई क्या है कि जैसे देखिए, आयुर्वेदिक साइंस में या आयुर्वेदिक विज्ञान में काफी सारी रिसर्च हो रही है। तो उनके लिए जगह जगह पर सेंटर बने हैं। अब अगर जगह जगह पर सेंटर बने हैं तो उसके लिए बहुत सारे आदमी चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो बस भैया ये वही आदमी जिनकी जरूरत है यहाँ पर। आपको मैं एक बार बता दूं कि टोटल जो वैकेंसी, और ये 2023 की वैकेंसी है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 308 वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर ओपन है। अच्छा, पूरा फॉर्म आप जब पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जो मराठी हैं, क्योंकि ये जो सेंटर है ये महाराष्ट्र में है। तो बनी बात है, आपकी नौकरी भी वहीं पे लगनी है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपको कहीं और बाहर भेज सकते हैं, वो अलग बात है। देखिए, मैं ज़्यादातर ट्रांसलेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं मराठी मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, निल हूँ मैं उसमें, जीरो हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो भी मुझसे बन पाया गूगल की सहायता से, जो मुझे लगा कि मैं निकाल सकता हूँ वो मैंने निकाल के रखा। जैसे खास तौर पे तो यही, ये आप जो इंग्लिश में देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये हिंदी में लिखा है इनके पास, बड़ा खतरनाक सा है। संस्कृत या अब क्या कहूँ मैं, जो भी बोल सकते हैं। तो उसको ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके काम का तो मैंने सारा कुछ निकाल लिया है ना। अच्छा, मैं उनसे पहले बात कर लूँ जिनको ये दिक्कत रहती है, सर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरी ना, आप एक बात हमेशा याद रखना भैया, दोस्त हो आप मेरे, है ना, आप मेरे छोटे भाई हो, आप मेरे छोटी बहन हो, बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं बिल्कुल आपका अपना हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझसे जो चाहे वहां पे पूछ सकते हैं, पर मैं आपके डाउट दूर करने के लिए यहाँ पर हूँ। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं इसके लिए अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं आपको हमेशा एक राय देता हूँ। जानते हैं, वो राय जो है ना वो टाइम बचाती है। तो आप क्या करिए, जब भी आपको लगे कि आप भर सकते नहीं भर सकते, आप सीधे ऑनलाइन पहुंच जाइए। भाई मैं कहता हूँ, वहां सामने एक लड़का ही तो बैठा है ना बेचारा, वो जो आपसे 100 रुपए 150 रुपए ले लेगा, जैसे इससे कुछ तो है नहीं। अगर फॉर्म भरा गया तो, और नहीं भराया तो आपको वैसे का वैसा भेज देगा। मुझे बताइए जरा, क्या आपका टाइम नहीं बच गया? जो टाइम आप खपाओगे, आप 100 रुपए या 150 रुपए बचाने के चक्कर में आप घर में बैठ जाओगे और आप अपने 1.5 घंटे 2 घंटे फूक सकते हो। तो आप मुझे बताइए, क्या ये ज्यादा बढ़िया है कि आप अपने टाइम 2 घंटा बिता दिया और इधर उधर कर दिया? नहीं। इसके बाद जानते क्या होगा, 1.5 घंटे अगर आप कंप्यूटर में बैठेंगे ना, उसके बाद थक जाएंगे, पढ़ाई उड़ाई तो आपकी फिर होने से रही। ठीक है ना। तो आपको अपना टाइम बचाना है दोस्तों, जितना हो सके उतना बचाइए टाइम को। और टाइम को बचाने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा पैसे के बारे में कम सोचिए। एक दिन नौकरी लग जाएगी ना, आप ये 150 की ये सब की बात कर रहे हो, आपने जिंदगी में इतने फॉर्म नहीं भरेंगे जितनी आपकी एक बार की सैलरी से सारा खत्म हो जाएगा। भाई मैं कहता हूँ, मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 लगेगी, 18,000 लगेगी, इतनी कुछ लगने वाली है। इतने का फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरा, आप चिंता मत करिए। समझ गया ना, ये एक बार में आ जाएगा। चलो, किसी का भैया है कि बहुत सारे ही फॉर्म भर देता है, वो हर महीने भरता है, वो तो बहुत सारे, तो मैं कहता हूँ 2 महीने में आ जाएगा। और अच्छी जॉब लग गई तो 35,000 सैलरी मिल जाएगी। यही है ना, कुल मिलाकर के क्या सब कुछ आपको रियम्बर्स नहीं हो जाएगा भविष्य में वापस से? जिस सरकार को आप पैसे दे रहे हो वही सरकार आपको पैसे दे रही होगी आपके काम करने के। तो इसमें टेंशन मत लीजिए। अभी आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है खुद पर। आप एक बात बताइए, क्या आप जब जीन्स लेने जाते हैं, क्या कोई जीन्स है आज जो 1,000 रुपए से कम में मिल जाए? मिलेगी तो आप उसे पहन नहीं पाओगे, फटी चरोगी, दुनियादारी फट जाएगी, जो होगा। मजबूरी है आपकी कि आपको बड़े बड़े जो स्टोर है वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर ब्रांड लिखा है, वही लेना पड़ेगा अगर लंबे समय तक टिकाना है तो जब आप 1,500 रुपए की जीन्स लेने में नहीं सोच रहे, तो आप 500 के फॉर्म भरने में बहुत सारा सोच रहे हो। क्यों? वो देखो, कपड़े पे खर्चा कर देते हो। क्यों खर्चा कर देते हो? क्योंकि सामने वाले ने फिक्स रेट किया, लेना है लो, नहीं नहीं तो मत, भाड़ भाड़ में जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अब आपको बड़ी शिकायतें रहती हैं यहाँ पर। अरे नहीं भैया, कोई शिकायत का कहीं कुछ नहीं है। आप अपने पे ध्यान दो, पोस्ट पर ध्यान दो। और 308 जो लोग देखने वाले, बिल्कुल ना देखें 308। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, आपका काम 308 पूरा नहीं देखना। आप पूरी पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। अगर आप बहुत भी काबिल हुए ना, आप अथा भी काबिल, तो भी आप एक ही पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आपका टारगेट सिर्फ एक पोस्ट है। आपको बिल्कुल दुनिया जहां से मतलब नहीं है कि कितनी भीड़ इसमें आ रही है, करोड़ों की बैठ जाए, लाखों की बैठ जाए। ये भी मत सोचिए कि मेरा राज्य दूसरा हो जाएगा।
अगर आपका टारगेट सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना है तो पहला वही टारगेट होना चाहिए। अब उसके बाद जो लोग संकोच में रहते हैं कि मैं परिवार कैसे छोड़ूं, ये तो फिर आपने दूसरी चीजें रखी है, फिर तो आप नौकरी भूल जाओ, फिर तो आप बैठे रहो। तो ये वही लोग हैं जो गाना गा रहे हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे, है ना, जो बाहर नहीं निकल रहे, और निकलने का मौका है, निकल सकते हैं, लेकिन पहले तो उनके पास भैया कि हमको यहीं रहना। अरे भैया वो वक्त भी आएगा, पहले नौकरी ज्वाइन तो कीजिए, एक स्टेप आगे तो बढ़िए, जिंदगी को कुछ देखेंगे आप थोड़ा सा, कि वहीं बैठे रहेंगे 4x4 के कमरे में यही अलापते कि हमें माता पिता के पास रहना है और हमें ये करना है, हमें वो करना है ना, ये ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बाहर निकलते, आप धीरू भाई अंबानी को देखो, उनके बच्चों को देखो, है ना, अब उनके भी बच्चों को देखो, आपको क्या लगता है ये लोग घर पे रह करके ये काम कर पाए हैं? नहीं भैया, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं सब चल रहा है ऐसा, समझ गए ना। बड़े होने के लिए पर निकालने पड़ेंगे, पर निकालने और उनको फड़फड़ाने के लिए घोंसलों से उड़ना ही पड़ता है। समझ गए आप मेरी बात? इसलिए इस चीज को ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया, ना पोस्ट देखिए ना कुछ देखिए, अपना टारगेट सीमित रखिए, आप अपना टारगेट बढ़ाइए, है ना, सीमित मत रखिए, बहुत ज्यादा बढ़ाइए उसको, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले टूट पड़िए। बस मैं इतना समझाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, और मेरी कोई मंजे है ही नहीं, मेरी मंशा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये वैकेंसी बता बता कर ये जो मैं बातें आपको बताता हूँ, मैं चाहूँ तो सीधे आप ध्यान सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मैं आपसे ये सारी, अगर आपको ये फालतू बातें लगती है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे सच में एक कहना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये अच्छे उछेड़ना चाहता हूँ कि भैया कुछ चीजें हमें रोक रही हैं, वो हमारी खुद की अपनी है, उन्हें हमें खुद से ही लड़ना पड़ेगा, उनके लिए हमें कोई भी बताने नहीं आने वाला है ना। बिल्कुल मेरी ध्यान से बात सुन लीजिए अच्छे से। अभी आपको लगता है आप कोई काम कर सकते हैं, उसे अभी ही करिए, वो कल पर नहीं टाला जा सकता। नहीं तो देखिए जरा, अभी तक क्या आपने टाला नहीं है? देखिए अभी आप कहाँ हैं, अभी आप सेम उसी कुर्सी पर बैठे अपने आप को तोड़ रहे हो, कुर्सी को तोड़ रहे हो, खुद को भी तोड़ रहे हो, अपनी मानसिक स्थिति भी तोड़ रहे हो, आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो प्लीज करके कल वाला चीजें को जाने दो, आज वाले पर बात करो। आज आप क्या कर सकते हो उस चीज के लिए जो आप करना चाहते थे? क्या आपने कुछ भी किया? एक स्टेप भी उठाया, पेन पेपर चलाया, किसी से मिले, कुछ बात की अपने बिजनेस के लिए, अपने आइडियाज के लिए, या कहीं कोचिंग करना चाहते थे आप गए वहां पर, नहीं गए, माता पिता से खुल के बात की, उनको कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं ये तैयारी कर लूंगा, मुझे 1 साल दे दो, मुझे 1.5 साल दे दो, मुझे 2 साल दे दो? क्या कुछ भी किया आपने अपने लिए? नहीं, आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप हो सकता ना हो, तो कल को सुनना पड़ेगा, तो कल को सुनना पड़ेगा कि अरे भाई आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बात की थी बेटा, लेकिन आपने तो कुछ नहीं उखाड़ पाए, ये सब सुनना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिए, इसका भी एक मैं सीधा आपको जवाब दे रहा हूं। जब आपने अपना सफर चुना ना, तो आपने ये तय कर लिया था, उसी समय ये चीज आपने अपना ली थी कि अगर इसमें फेलियर मिली तो भी मेरी, सक्सेस मिली तो भी मेरी, लोग मुझे सुनाए वो मेरे लिए, मैं पलट के जवाब नहीं देने वाला। जब ऐसा आपके पास एटीट्यूड, जैसे गर्ड्स कहते हैं, है ना, और अंग्रेजी भाषा में स्वैग कहते हैं, होगा ना, इसी को कूलनेस कहते हैं। कूलनेस का यही मतलब होता है, अपनी राह का मालिक मैं स्वयं हूं, मेरी राह का मालिक कोई दूसरा नहीं है, मैं मेरे निर्णय स्वयं लेता हूं, उसकी आने वाली हर परेशानी मेरी है, उसमें चलने वाली हर बात मेरी है, वो चाहे अच्छी बात हो, वो चाहे बुरी बात हो, उसमें सम्मान मिलेगा तो मेरा है, उसमें अपमान मिलेगा तो मेरा है। कोई हीन भावना करे, कोई बुराई करे, कोई टॉन्ट मारे, कुछ भी करे, सब अपना लोगे ना जब आप अपने रास्ते का, आप देखना कभी आपको कोई झुका नहीं सकता। आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो। मैं आपको ये बनाना चाह रहा था। आपको लगता है ये पोस्ट वोस्ट बताने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है? बिल्कुल गलत हो आप। ये जानकारी मिल जाती है, ये उसके लिए भैया जिसको भैया कि बस अब तैयारी तैयारी चाहिए। ये महाराष्ट्र जाने में आप में से कई डरेंगे, और कहाँ रूम लेंगे, कैसे होगा, कहीं ज्वाइंट में रहना पड़ेगा किसी के पास, कहीं कुछ होगा। अरे भाई आप जाओ तो, आप जाओ तो थोड़ा सा देखो तो, निकल करके तो देखो दुनिया को। आप अपने आईने से देखना नहीं चाहते? अपने माता पिता के पैरों पर पैर रख करके ही खड़े हो तुम उन्हीं के पैरों पर पैर रख के खड़े हो, तुम अपने पैर को जमीन पर नहीं रख रहे हो, और जब तक वो जमीन पर नहीं आएंगे तब तक तुम खड़े ही नहीं हुए। इसे कहते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना। इसे नहीं बोलते कि वो जो माता पिता के पैरों पर पैर रख करके ही इंसान खड़ा है और बोले कि अरे मैं तो बढ़िया हूँ, खुश हूँ, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। नहीं भैया, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो देखिए वो दिन भी बुरा नहीं है होगा, मतलब वो दिन भी जल्दी आ जाएगा जब आप चाहते हैं जो कि भाई घर पे रहे तो घर पे रह लोगे। समझ गए मेरी बात दोस्तों? चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो पहले तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी था कि आपकी ये जो सोच है, छोटी मत रखिए, बहुत बड़ी रखिए, है ना। लगना चाहिए कि आप कभी मुझसे मिले थे। देखिए मैं जितने लोगों के पास पहुंच सकता हूँ ना दोस्तों, बस एक यही साधन है। मैं किसी को पैसे दे करके अपनी बात नहीं सुनवा सकता, है ना। ना ही मैं ऐसे ये भाई मैं पैसे दूं भी क्यों दूं, मैं आपकी भलाई की बात करूं उसके लिए मैं पैसे दूं कि आप आइए मैं आपकी भलाई, भाई आइए मैं आपकी भलाई कर दूं जरा। ऐसा होता है क्या? ये ठीक है क्या दोस्तों? नहीं है ना। आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगे, अच्छी बात है, नहीं लगे कोई बात नहीं है। अच्छी लग गई तो बस जहां बैठे हैं ना वहां से एक स्टेप आगे निकल जाएंगे,
और अगर अच्छी नहीं लगी तो जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। स्टेप आगे बढ़ानी हो तो बात सुननी है, स्टेप नहीं आगे बढ़ानी हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस बदले कुछ नहीं बदलेगा, ये वीडियो बस बंद हो जाएगा, 5-10 मिनट 15-20 मिनट जो भी मैं इसमें बोल रहा हूँ अपने आप को खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरी दिल से बहुत इच्छा है दोस्तों कि आप कुछ बहुत अच्छा करें। देखिए यूथ बहुत भटक रहा है, हमें ही इसे रोकना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला है। मैं एक बात बता दूं आपको, जब इंसान रोता है ना तो थोड़े समय के बाद क्या होता है, कोई जब आंसू पोंछने नहीं आता है ना, जानते हो क्यों नहीं आता कोई आंसू पोंछने, जब हम रो रहे होते हैं तो ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है जब हम बहुत दुखी होते हैं तो, क्योंकि भगवान ने हमें ये दो हाथ दिए हैं। जानते हैं इन हाथों का उपयोग क्या है, ये जब आपके आंसू बहे ना तो इधर से पोछा इधर से पोछा, खड़े हो गए वापस से। ये भगवान ने किसी से हाथ मिलाने के लिए नहीं दिए थे, ना किसी का हाथ थामने के लिए दिए थे, ये पहले आपके लिए दिए थे कि भाई आप अपना काम कर पाएं, लिख पाएं, खाना खा पाएं, इसी से आंसू भी पोंछना था। आपने ये काम दूसरे हाथों को दे दिया। आपको चाहिए अब गर्लफ्रेंड, आपको चाहिए बॉयफ्रेंड, जो मेरे हाथ तो मतलब दुखी हूं मैं, फोन बात आपको चाहिए फोन, आपने इन हाथों को दे दिया किसी और को, फोन को दे दिया, दोस्तों को दे दिया, सबको दे दिया। आप इनका हाथ का असली इस्तेमाल भूल गए कि यही आपके दुखी होने पर आपके साथी थे। ये और ये ऐसे मिलाना था, आंसू पोंछना था और खुद को वापस से खड़ा करना था और लग जाना था। दूसरों पर डिपेंड होना बंद करिए और ये काम करिए जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये बात बहुत अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे कैसे भी कर करके अपने दोस्तों तक, दूसरों तक पहुंचाओ। इसलिए नहीं भैया कि मुझे कोई वायरल होना, बिल्कुल ऐसी मंशा मेरी नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी सच में सिर्फ इतनी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बने, अपने पैरों पर खड़े हों, दुनिया को बड़ा शानदार बनाएं, बड़ा शानदार बनाएं, सच में बड़ा शानदार बनाएं, और वो आप ही लोगों से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर वैकेंसी पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए तो मैंने आपसे कहा कि पोस्ट के कौन कौन से नेम है, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। एक तो भैया स्टेनो सीनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क 31 पोस्ट है टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 है टोटल। वहीं हायर हाई ग्रेड स्टेनोग्राफर है वो 3 पोस्ट है उसकी, लो ग्रेड स्टेनोग्राफर है 27 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की सिर्फ स्टेनोग्राफर की 8 पोस्ट है, ऑडिटर की 7 पोस्ट है। अब यह है को ऑपरेटिव ऑफिसर, और ये भी दो तरह का है, को ऑपरेटिव ऑफिसर 1, को ऑपरेटिव ऑफिसर 2। तो को ऑपरेटिव ऑफिसर 1 में 41 पोस्ट है और को ऑपरेटिव ऑफिसर 2 में 63 पोस्ट है, दिख रहा है आपको। फिर आप आ जाइए असिस्टेंट कोऑपरेटिव ऑफिसर, इसके लिए 128 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसी के लिए। अच्छा असिस्टेंट, ये जो आप देखोगे ना सबसे ज्यादा पोस्ट आपको यहीं पर दिखेगी 128 के लिए। क्या चाहिए मैं बता दूं आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, अगर ये सब है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, है ना, लॉ, एग्रीकल्चर, याद कर लो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस लॉ एग्रीकल्चर से आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया आप भर सकते हैं, आप इसे भर सकते हैं, तो भरिए बढ़िया से। महाराष्ट्र में है ये, आप वहां जाकर के नौकरी करेंगे, यही होगा भाई। ये फॉर्म मैं बता दूं आपको, 7 जुलाई से ये जो फॉर्म है ना ये ओपन हो रखा है और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 11 जुलाई हो रही है, तो प्लीज उसे भरे, पहले भर देना है आपको। आप देखेंगे कि इसकी जो फीस है बस ये खत्म हो गया। फीस जो है भैया 1000 रुपये उनके लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं या ऐसे और आते हैं जो भी, और जो 900 रुपये उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अब ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा बताया हुआ है कि इन्हें रिजर्व कैटेगरी कहते हैं। भाई एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, यही लोग होते हैं, दिव्यांगजन हो गए, है ना। और कौन होगा, जैसे देखो तो कोई एक्स सर्विसमैन हो गया या इन्हीं की कोई संस्था में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो गया, तो उनके लिए भाई रिजर्वेशन है, तो उनके लिए हाँ, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनके लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए होगा। क्लियर है ना। महिलाओं के लिए हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब ये पूरा मराठी में था तो ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे मेन था ये इसको देना आपको जानकारी। ठीक है, और अब मैं फिर से आपसे एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको फॉर्म भरना हो ना, सच बता रहा हूँ, ऑनलाइन चले जाना अपने अपने क्षेत्र के, वहाँ जाकर के उनसे बोलना इसे भरने के लिए। अगर भरा जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं भराएगा तो कोई बात नहीं है, मुझे ये वैकेंसी मिली, मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप CCRAC को एक बार देख, RAS को आप देखेंगे और जो भी सही लगेगा उससे करिएगा जरूर। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। अगली क्लास ही कहना चाहिए इसे, तो अब आजकल क्लास हो गया है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सच में। आप मेरे भाई बहन, है ना, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, जो भी हैं आप मेरे दिल में हैं, मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि आपका ये प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, महसूस होता है, और सच बता रहा हूँ मैं आपके लिए जो बन पड़ेगा ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगा भी, है ना। मैं मेरा बेस्ट दूंगा, जब तक जिंदा तब तक तो ये बेस्ट काम करेंगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, है ना। अच्छे रहिए, हंसते रहिए, और दूसरों को भी हंसाते रहिए, दूसरों को भी साहस दीजिए, खुद भी साहसी बनिए, है ना। बस यही काम है हमारा, इसके बाद तो चले जाना है, किसको फर्क पड़ता है यहाँ से,
है ना। देखिए जो ये भूल जाएगा ना कि मौत है, जो भूल जाएंगे ना कि मौत, मौत के बारे में जो भूल जाते हैं वो घमंडी हो जाते हैं। घमंडी वो नहीं होते जिन्हें पता होता है कि मौत है। मौत के होते हुए कोई घमंड हो, घमंड करे, ये बहुत बड़ी बात है। इसी लाइन के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।